अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें ब्लड टेस्ट जो है ना वो कब कब करवाने चाहिए। बच्चों में कब करवाने चाहिए, औरतों के टेस्ट कब कब करवाने चाहिए और मर्दों के टेस्ट जो है ना वो कब करवाने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बच्चों में बात करें तो एक नई रिसर्च के मुताबिक जो आपको ज़्यादा बच्चे हैं जो हम 10 से 15 दिन के अंदर लगाएंगे तो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड स्कैन टेस्ट जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। थायराइड स्कैन जब हम करवाते हैं, अगर अल्लाह ना करे उसमें अगर वो अबनॉर्मल रिजल्ट आ गया है तो उससे आपके बच्चे में पेचीदगियाँ आना शुरू हो सकती हैं बाद में, जो आपके और आने वाले बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। अगर हम थायराइड स्कैन बर वक्त तशख़ीस हो जाती है तो उसका चूँकि इलाज मुमकिन है तो हम उससे बच सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर थायराइड का उसका ट्रीटमेंट हम स्कैन नहीं करवाते, उसका प्रॉपर बर वक्त तशख़ीस करवाने के बाद उसकी इलाज मुमकिन नहीं हो सका किसी सूरत में भी, तो उससे ये होगा कि पूरी ज़िंदगी बच्चा भी आपके लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा और आपको वालिदैन के लिए भी साफ ज़ाहिर वो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों में जो हर साल है तकरीबन आपको CBC टेस्ट है, फेरिटन है, आयरन डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो टेस्ट है ना वो आपको लाजमी करवा लेने चाहिए। बच्चों के बाद अगर हम ख़वातीन में देखें तो ऐसी ख़वातीन जिनमें कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, थकावट फील होती है और काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, इसका मतलब ये है कि आप में कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। इस सूरत में आपको चाहिए कि आप CBC टेस्ट, LFT, RFT, ख़ासकर विटामिन D और कैल्शियम और यूरिन कंप्लीट, हेपेटाइटिस B और C ये लाजमी करवाएं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन को जो टेस्ट करवाने की ज़रूरत है उनमें सिर्फ CBC टेस्ट है और फेरिटन लेवल है, ये हर महीने करवाने चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट है जिसमें LFT है, RFT है, हेपेटाइटिस B और C है और PT INR है, यूरिन कंप्लीट है, तो ये तो रूटीन में हो जाएंगे। लेकिन CBC और फेरिटन टेस्ट मेरा ख्याल है आपको हर महीने लाजमी करवाना चाहिए ताकि बर वक्त इसकी तशख़ीस की जा सके और इलाज जो है ना वो मुमकिन हो सके। अगर हम मर्दों में आ जाते हैं तो मर्दों में सबसे पहले CBC टेस्ट हो गया, उसके बाद LFT, RFT है, लिपिड प्रोफाइल है। लिपिड प्रोफाइल में मैं डिटेल थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि अगर जैसे आजकल हमारी रूटीन इतनी ख़राब है कि हम सुबह उठते हैं, नाश्ता हमने लेट करना है, दोपहर को हमने खाना रूटीन कम है और मोस्टली हमने रात को कढ़ाइयाँ और ये वो सारा सिस्टम हमारा चल रहा होता है, तो उससे ये है कि हमें काफ़ी सारे सेहत की पेचीदगियाँ जो है ना वो होना शुरू हो जाएंगी। तो लिपिड प्रोफाइल हमें फास्टिंग में कम से कम 8 से 12 घंटे की फास्टिंग में लाजमी करवा लेना चाहिए। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, ट्राइग्लिसराइड और ये सारी डिटेल्स जब हमें आइडिया हो जाएगा तो उससे ये कदम आइडिया हो जाता है कि ये ज़्यादा जा रहे हैं तो तशख़ीस होगी और उसके बाद उसका इलाज मुमकिन है। 20 से 30 साल की एज में तो इतना चूँकि इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है तो इसमें इतनी हमें टेंशन नहीं होती, मसले मसाइल इतने ज़्यादा नहीं होते। अगर हम 30+ जो मर्द चले जाते हैं तो उसमें ये आपके बेसिक टेस्ट जो है ना वो हर साल करवाने बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। उसके बाद HbA1c है। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिसमें शुगर की 3 बार की एवरेज काउंट होती है। ये ऐसे पेशेंट को तो लाजमी करवाना चाहिए जिनको पता नहीं कि हमें शुगर है, वो हर साल करवाएं। अल्लाह ना करे अगर शुगर का प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। और ऐसे पेशेंट जो रेगुलर शुगर के पेशेंट्स हैं उनको हर 3 से 6 माह बाद लाजमी करवा लेना चाहिए और साथ साथ जो है ना वो शुगर फास्टिंग और रैंडम करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस B सेम वही जैसे पहले हमने औरतों में बताया कि उसमें हेपेटाइटिस B हमें हर साल करवाना चाहिए और उसकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। बाद का जैसे हम सैलून वगैरह पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे प्लेन्स वगैरह वो लग सकते उससे लगने से हमें कोई चांस होता है कि अल्लाह ना करे हेपेटाइटिस हो जाए, सर्जरी करवाने से हेपेटाइटिस हो सकता है। तो गाहे बगाए हमें ये ज़रूरी है कि हम अपनी स्क्रीनिंग जो है ना वो लाजमी साथ साथ करवाते जाए।